ओवर थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा बदनाम और बुरा सा वर्ड है और ये है भी, लेकिन ये एक अच्छी आदत भी है और इसके कुछ बहुत स्पेशल एडवांटेज भी होते हैं जिन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कवर करेंगे। ये बात हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ के दो साइड होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, या ये कहे कि डेंजरस और अमेजिंग। बस ऐसे ही ओवर थिंकिंग के भी होते हैं। हम में से बहुत सारे लोग डेंजरस वाली, नेगेटिव वाली ओवर थिंकिंग करते हैं, इसीलिए इससे परेशान रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं और फ्रस्ट्रेशन में भी चले जाते हैं और इससे पीछा छुड़वाना चाहते हैं। लेकिन जब आप आज अमेजिंग वाली ओवर थिंकिंग के बारे में जानोगे, उसके पॉजिटिव साइड के बारे में जानोगे, तो आप कभी नहीं कहोगे कि ये सोचना या ये ओवर थिंकिंग कैसे बंद करें, क्योंकि आपको तब ये पता चल जाएगा कि सोचना ये कितना पावरफुल टूल है हमारे अंदर। एक तरह से ये आपको अलादीन का चिराग मिल जाने पर कैसी फीलिंग आती है, ऐसी ही फीलिंग आपको आज इसके पॉजिटिव साइड को जानकर आएगी। इसीलिए आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि डेंजरस ओवर थिंकिंग को पॉजिटिव ओवर थिंकिंग में कैसे चेंज कर सकते हैं। हो सकता है आपको भी ओवर थिंकिंग करने का एडिक्शन हो और आप हमेशा ये सोचते होंगे कि ओवर थिंकिंग को कैसे कम करें, ज्यादा सोचना कैसे बंद करें। सो प्लीज खुद पर प्रेशर डालना बंद करिए। कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने की, क्योंकि देखिए, दिल का काम होता है ब्लड को सप्लाई करना, आंखों का काम होता है सारी चीजों को देखना और हमें इंफॉर्मेशन देना, दिमाग का काम होता है चीजों को सोचना और समझना, और पेट का काम होता है खाने को डाइजेस्ट करना। ये सब अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही सोचना हमारे दिमाग का काम है। आप कभी ये क्यों नहीं कहते कि हम हमारे हार्ट का काम पूरी तरह से रोकना चाहते हैं या हम हमारी आंखों का काम पूरी तरह से रोकना चाहते हैं? आप अपने दिमाग के साथ ही ये नाइंसाफी क्यों करना चाहते हैं? मैं बताता हूँ, वो इसलिए क्योंकि ओवर थिंकिंग आपको तकलीफ दे रही है। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि हमारे ब्रेन को कुछ न कुछ चाहिए जिसके बारे में वो गहराई से डीप जाकर सोच सके। ये इसकी आदत है और काम भी है। फिर ये मैटर नहीं करता कि जो हमारा ब्रेन सोच रहा है वो सही है या गलत, उससे हमें नुकसान पहुंच रहा है या फिर फायदा। ये तो बस सोचेगा, जिसमें हम सिर्फ थोड़ा सा बदलाव करके सारा गेम पलट सकते हैं। और इसी को हम एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल के साथ समझेंगे। मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट जॉब की काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा। आपको भी अंदर से फील हो रहा है कि जॉब लगने की कोई चांसेस नहीं है। जाहिर सी बात है आपको डेंजरस वाली ओवर थिंकिंग होगी, नेगेटिव वाली ओवर थिंकिंग होगी और हो सकता है आप डिप्रेस भी हो जाओ। आखिर आपकी सारी मेहनत डूबती हुई जो आपको दिखेगी। अब आपका दिमाग सोचने की आदत से तो मजबूर है ही, ये आपका जीना हराम कर देगा। जॉब न मिलने पर आगे क्या क्या बुरा होगा इसकी पूरी लिस्ट आपके सामने रख देगा, क्योंकि जॉब आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट थी और जॉब न मिलने से आपको काफी फर्क पड़ रहा है। तो जिस बात से आपको फर्क पड़ रहा है वो अच्छी हो या बुरी, वो देखे बिना ही आपका ब्रेन उसके बारे में बहुत डीपली सोचेगा। मतलब वो बात आपके दिमाग में बैठ गई। तो हाँ ठीक है ना, बस आपको ये सोचना है कि जॉब न मिली तो अब आगे आप क्या क्या कर सकते। और एक गवर्नमेंट जॉब पे दुनिया खत्म नहीं हो जाती। जैसे कि ये ना मिली तो हम भूखे मर जाएंगे। आपने इतनी पढ़ाई की है, इतना नॉलेज गेन किया है, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं जिंदगी चलाने लायक प्राइवेट जॉब तो जरूर मिल ही जाएगी। आप भूखे तो नहीं मरोगे। तो अब जितना कर सकते हो उतना ओवर थिंकिंग करिए कि गवर्नमेंट जॉब ना हुई तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ और वो कौन से तरीके हैं जिनसे मैं फाइनेंशियली एक बेहतर जिंदगी जी पाऊँ, मेरी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए। और स्पेशली इस बात के बारे में गहराई से सोचिए कि मैंने इतनी पढ़ाई की है, इतनी सारी डिग्री हासिल की है, इनसे मैंने आज तक ऐसा क्या सीखा है जो मैं किसी को सिखाकर उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, जिसे मैं किसी को देकर उसकी लाइफ में एक सही डायरेक्शन दे सकता हूँ। मैं इन सब से दूसरों को क्या सिखा सकता हूँ। जितना हो सके उतना डीप सोचिए। आंसर सबके अलग अलग आएंगे, बट अभी हम कुछ आंसर एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया तो इसके पीछे क्या कारण थे। लाइक मैंने प्रिपरेशन में क्या क्या गलतियां की थी, क्या मैंने उन गलतियों के बारे में लोगों को सिखा सकता हूँ ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो और वो एक सही डायरेक्शन में कम टाइम में ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी चीजों को एग्जीक्यूट कर सके। ऐसी कौन सी बुक्स थी जिन्होंने आपका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट किया? ऐसी कौन सी बुक्स थी जो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रही? ऐसी कौन सी क्लासेस थी, ऐसे कौन से सब्जेक्ट थे जो आपके लिए बेहतर थे, जो आपको पढ़ना इम्पोर्टेंट लगा और आपने उस टाइम पर उन्हें ड्रॉप कर दिया? इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों को डिटेल में बता सकते हो क्या, जिससे उनका टाइम बच जाए? ऐसा क्या है आपके पास
जो नॉलेज, कोई स्किल ऐसा जो लोगों के लाइफ में वैल्यू एड कर सकता है, जिससे लोगों को एक सही डायरेक्शन मिल सके, जिससे उनका टाइम बच जाए। बस ऐसे ही आपको गहराई से ओवर थिंकिंग करते जाइए। इसका आप पर कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उल्टा आपको एक अमेजिंग सा सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा, क्योंकि आपके ब्रेन को कुछ ऐसा मिल गया है जिस पर उसे डीपली सोचना है और वो सोचते रहेगा। जितनी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है उनकी सारी लिस्ट आपके सामने रख देगा और इसमें से जो आपको सूट होता है वो चूज करिए। आप ऐसे ही इसे अपनी लाइफ की हर फील्ड में यूज कर सकते हो, चाहे फिर रिलेशनशिप हो, लव हो या फिर आपकी लाइफ की सक्सेस, कहीं भी आप इसे यूज कर सकते हो। आपकी ओवरथिंकिंग आपको बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियाज दे सकती है। बस आपको जरूरत है तो अपनी ओवरथिंकिंग को एक राइट डायरेक्शन देने की। यही इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन है। वो कहते हैं ना, हर प्रॉब्लम अपना सॉल्यूशन, अपना तोड़ अपने साथ लेकर आती है, लेकिन हम उस प्रॉब्लम में इतना उलझ जाते हैं कि सॉल्यूशन को देख ही नहीं पाते। इसीलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप ओवर थिंकिंग से डील करना तो सीख ही गए होंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर एक ओवर थिंकिंग तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।